हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत एंड वेलकम टू माय चैनल ओरियो एंड माय गार्डन। ये ओरियो है और ये आज हमारे इस वीडियो में थैंक्स करने के लिए आया है। आज ओरियो और मैं हम दोनों आप सभी इस वीडियो देखने वालों को थैंक्स करेंगे, क्योंकि आप ही के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरा हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन जो है, ये जितना मेरे लिए खुशी का मौका है उतना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से इससे पता चलता है कि आप लोग मेरे जो इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं वो आपको सही में अच्छे लगते हैं। तो मेरे अगले वीडियो भी देखने हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता है। ये फ़ायदा होता है सब्सक्रिप्शन का। तो चलते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खास पौधे के बारे में जो है लेमन। नींबू के पौधे के बारे में मुझे कई लोग बार बार कहते हैं कि उनके पौधे में फूल नहीं आते या फूल आते हैं तो फिर उसके अंदर नींबू नहीं लगते। नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको हमें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ये एक आम बाकी ऑर्डिनरी प्लांट्स की तरह नहीं है। तो ये विंटर का एक ऐसा सीज़न है जिसमें नींबू के पौधे में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू टेक केयर ऑफ लेमन प्लांट। तो नींबू के पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नींबू के पौधे की किस तरह की कितनी वैरायटी होती है, फिर उसके बाद उस पौधे को किस तरह से कंटेनर में लगाकर मिट्टी कैसे बनाई जाती है और फर्टिलाइज़र क्या देना होता है, और सबसे आखिर में उन सभी समस्याओं की बात करेंगे कि नींबू के पौधे में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग क्यों नहीं होती। तो ये मेरे पास नींबू के कुछ पौधे हैं और अभी इस वक्त इनमें बहुत ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग हुई थी, और अब तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कई फूल अब नींबू में बदल चुके हैं। तो इस तरह से आप भी चाहते हैं, देखें इसमें छोटे छोटे कई सारे फूल सब नींबू में अब कन्वर्ट हो गए हैं। और इसी तरह से ये मेरे पास एक और पौधा है नींबू का, और ये 12 मासी नींबू का पौधा है। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई क्योंकि ये वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है। वो जो पौधा था वो मेरे पास करीबन 2 साल पुराना है और इसमें फ्रूटिंग अब शुरू हो गई है। ये जो है ये ग्राफ्टेड पौधा है, इसलिए इसमें अब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आ गई हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वैरायटी कितनी होती है नींबू के पौधे में। मेनली 2 किस्म के नींबू के पौधे आते हैं। आपने जब भी लेना है, एक तो आपने ग्राफ्टेड लेना है, और वैरायटी जो आती है एक होती है ये पंजाब की वैरायटी है, और इसकी पहचान ऐसे होती है कि आप इसमें देखेंगे इसमें एक भी कहीं भी नींबू के पौधे में कांटा नहीं है, और इसके जो नींबू होते हैं वो बिल्कुल गोल नहीं होते, थोड़े से अंडाकार शेप में होते हैं। और इसका जो नींबू का छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नींबू होता है। तो नॉर्मली जो नर्सरी में जब हम वैरायटी मांगते हैं तो वो पंजाब वैरायटी के नाम से ये नींबू का पौधा आता है। और इसी तरह से ये जो दूसरा मैं पौधा दिखा रहा हूँ ये मैंने 12 मासी नींबू है, और 12 मासी नींबू का पौधा में बहुत ज़्यादा इस तरह से कांटे होते हैं, और ये पौधा मैच्योर होने में वक्त लगाता है। ये मेरा 1 साल पुराना पौधा है, तो इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई, हो सकता है अगले 6 महीने या साल में फ्लावरिंग हो जाए। तो ये भी एक तरह से एयर लेयरिंग का था, ये ग्राफ्टेड नहीं है, तो हो सकता है इसलिए भी इसमें वक्त लग रहा है। तो ये तो हुई वैरायटी के बारे में। इस तरह से ये है मेरे पास 2 नींबू के पौधे, और मौसमी का भी एक पौधा है। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ दिखा ही रहा हूँ। इसका आपने शॉट देखा होगा जब मैंने इसकी मौसमी काट के खाई थी और एक शॉट बनाया था। तो मौसमी के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी उसी वैरायटी में आता है। तो मैं जो खास टिप अभी लेमन के बारे में बताऊँगा वही चीज़ आप अगर आपके पास मौसमी का पौधा है तो उसमें भी लागू कर सकते हैं। दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। आ गया, आजा बिस्कुट खा ले। सिट डाउन, शेक हैंड, पूछी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नींबू अगर का पौधा आप सबसे पहले अगर शुरू से लगा रहे हैं तो उसका कंटेनर और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जब हम बात करेंगे मिट्टी की,
तो ये एक पौधा ऐसा होता है जिसको बिल्कुल भी पानी खड़ा नहीं पसंद। तो आपने जब इसकी मिट्टी बनानी है तो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम किस्म की मिट्टी होनी चाहिए। तो उसका कंपोजिशन ऐसा होगा कि आप इसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि इसमें कोकोपीट से जो होता है, जो पानी अगर आप गलती से ज़्यादा दे दें तो वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। और कोकोपीट का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो पौधे में नमी बनाए रखता है, पानी खड़ा नहीं होने देता। तो इसीलिए 1:1:1 का जो मैं रेशियो बोलता हूँ, उससे थोड़ी ज़्यादा कोकोपीट आप डालेंगे। नींबू का पौधा एक तरह से हैवी फीडर प्लांट होता है। तो एंड में अगर मैं इसकी रेशियो बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% आप इसमें डालेंगे कोकोपीट, 30% आप डालेंगे वर्मी कंपोस्ट और 30% आप डालेंगे सॉइल या गार्डन सॉइल जो आपको लोकल मिलती है आपके आसपास। इसके अलावा 10% जो है उसमें डलेगा बोन मील। और इसके अलावा नींबू के पौधे को कैल्शियम और पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम के लिए तो बोन मील और फास्फोरस चल जाता है। और अगर आपके पास बोन मील अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चूना या जिप्सन या अगर चौक भी जो स्कूल के ब्लैकबोर्ड में इस्तेमाल होता है उसमें भी कैल्शियम होता है, उसके भी 3-4 पीस आप मिक्स करके डाल सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इजी वे टू प्रोवाइड कैल्शियम टू द प्लांट। तो ये तो हुआ मिट्टी के बारे में और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये सारा मिक्सचर इस तरह से बनाने के बाद अब हम बात करेंगे कंटेनर की। आप अगर देखेंगे, मैंने अपने नींबू के पौधे में एक तरह से ये 20 लीटर की पेंट की बाल्टी है जिसके अंदर मैंने इसको बनाया है। नींबू के पौधे को बड़ा कंटेनर पसंद होता है। तो शुरू में आप इस तरह की, इससे मतलब कम से कम इस तरह की आप कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें। छोटे गमले में शायद नींबू का पौधा शुरू में तो चल जाएगा लेकिन बाद में नहीं चल पाता। पौधा अगर ज़मीन में लगा है फिर तो कोई ज़्यादा खास आपको केयर नहीं करनी है, आपने उसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी है। क्योंकि जो लोगों की ये समस्या है कि फूल नहीं आते या फल नहीं आता, उसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग अपने नींबू के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते। तो ये तो हुआ। अब कंटेनर में प्लास्टिक का कंटेनर भी आप ले सकते हैं, कोई ज़्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होती नींबू के पौधे में, क्योंकि बाकी के तो मैं कहूँगा कि मिट्टी के गमले अच्छे होते हैं। तो नींबू के पौधे के लिए आपके पास तीनों ही कंटेनर की चॉइस है। आप बड़ा गमला भी ले सकते हैं मिट्टी का, ग्रो बैग भी ले सकते हैं, या इस तरह से पेंट की बाल्टी भी ले सकते हैं। तीनों में ही पौधा अच्छा चलता है। ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर आपने इसमें पानी रुकता है तो ये पौधा आपका बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है नींबू के पौधे में, जो लोग कहते हैं कि उनके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती, तो उसकी कुछ 3-4 वजह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपने पानी नींबू के पौधे में बहुत कम देना है। आपने भर के पानी तो कभी देना ही नहीं है। आपने ये चेक करना है कि अगर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, आप हाथ लगा के देखेंगे, अगर मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो ही आप पानी देंगे, नहीं तो आप अगर सर्दियों में 1 दिन 2 दिन पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ज़्यादा पानी देने से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और इसके सारे फूल झड़ जाते हैं, खास तौर पे अगर पौधा आपके गमले में लगा हुआ है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रूटिंग आने पर या इस तरह से फ्लावरिंग होने पे हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देंगे, तो वो भी गलत है। उस वक्त पानी नहीं देना हमने ज़्यादा, बल्कि हमने इसको फर्टिलाइज़र देने हैं। फर्टिलाइज़र में जैसे ही मैंने बताया था, बोन मील और पोटेशियम के लिए आप कभी 1 चम्मच हल्का सा मिट्टी में NPK भी दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप देंगे तो इससे आपके पौधे में और ज़्यादा फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पौधा पुराना है तो आपने नींबू के पौधे पर इस तरह से, अब आप थोड़े लेट हैं क्योंकि मैंने इसकी प्रूनिंग करीबन 15 या 20 दिन पहले कर दी थी। नींबू के पौधे में होता ये है कि आप जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेज आएंगी और उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। तो फ्रूटिंग ज़्यादा अगर आपको चाहिए
तो आपको इसकी करीबन सितंबर के महीने में 15 या 20 सितंबर तक प्रूनिंग आपको करनी ज़रूरी है। अभी भी अगर आपके पौधा आपको लग रहा है कि उसमें कोई भी फ्लावर या फ्रूट नहीं है, तो तुरंत आप अभी पहले उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। वैसे नींबू के पौधे में हार्ड प्रूनिंग की जाती है, जिस तरह से मैंने आपको गुलाब में दिखाया था। तो ये तो हुआ प्रूनिंग। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी प्रॉब्लम जो होती है, वो ये होती है कि फ्लावर आने के बाद कई बार फ्लावर नीचे झड़ जाते हैं और उसमें फ्रूट नहीं लगते। उसकी वजह होती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपको तभी होगी अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं और बर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये काम उनका है। अगर आपके बगीचे में बर्ड्स नहीं हैं, बटरफ्लाई नहीं है, तो ये पॉलिनेशन नहीं होती, तो भी कई बार नींबू का पौधा मैच्योर नहीं होता। मेरे पास तो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कई फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमेशा ही कोई ना कोई मधुमक्खियाँ या बर्ड्स आती रहती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो आप ब्रश को लेके हर एक, अब आप पहचान तो पाएंगे नहीं कि कौन सा मेल है, वैसे भी नींबू का पौधा हाइब्रिड होता है। तो बेसिकली आपने नींबू के हर फूल में हल्का सा आप अगर ब्रश कर देंगे, जिसको बोलते हैं हैंड पॉलिनेशन, तो आपका पौधे में फ्रूट्स भर के आएंगे और अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। एक ज़रूरी बात मेरे को और आपको बतानी है कि नींबू के पौधे के लिए सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और फ्रूट्स नहीं लग रहे हैं, तो उसकी एक वजह हो सकती है सनलाइट। तो अगर आपका ये पौधा गमले में लगा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको सबसे पहले अपने ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग की सनराइज की 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो। क्योंकि मेरा भी ये पौधा पहले फ्रूटिंग नहीं कर रहा था और मैंने इसको शेड में रखा हुआ था, लेकिन मैंने जैसे ही इसको यहाँ ईस्ट फेसिंग में जब सनलाइट पे रखा, तो इसमें फटाफट अपने आप ही फ्रूट और फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो नींबू के पौधे के लिए विंटर में 5 से 6 घंटे की सीधी धूप बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर नींबू का पौधा फ्रूटिंग नहीं करता। तो यही था नींबू के पौधे में। यानी कि फाइनली हम समराइज कर देते हैं, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, पानी आपने कम देना है। दूसरा, आपने हैंड पॉलिनेशन करनी है। तीसरा, प्रूनिंग टाइम पे करनी है। और चौथा, आपने हर 15 दिन में 20 दिन में इसको थोड़ा सा आपने पोटेशियम और कैल्शियम देते रहना है। वर्मी कंपोस्ट भी आप डालेंगे, क्या कहते हैं, सरसों की खली डालेंगे, तो वो भी इसके लिए बढ़िया है। तो यही था नींबू का पौधा। तो यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग, स्टे हेल्दी।